हेलो फ्रेंड्स। आज हम हेल्थ असेसमेंट के बारे में देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट के अंदर है। इस टॉपिक से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेलबींग। WHO डिफाइंड इट एज state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease and infirmity। हेल्थ का डेफिनेशन जो WHO ने दिया था उसका मीन्स हेल्थ वह अवस्था है जिसमें हमारा शरीर सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। असेसमेंट, जिसकी डेफिनेशन ANA ने दी थी, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, a systematic dynamic process by which the nurse, through interaction with the client, significant others and healthcare providers, collect and analyze data about the client। मीन्स यह एक सिस्टमेटिक और डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें नर्स थ्रू द इंटरेक्शन मीन्स थ्रू द कम्युनिकेशन, थ्रू द IPR and by the help of other staff collect the information about the client or collect the data। The next, in simple word, health assessment is collecting data about clients health status। मीन्स सामान्य शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं कि हेल्थ असेसमेंट में हम क्लाइंट का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसका हेल्थ स्टेटस को जानते हैं। इट इज़ एन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द एंटायर बॉडी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द जर्नल और मेंटल कंडीशन ऑफ द बॉडी। मीन्स इस असेसमेंट में हम पूरे शरीर का एग्जामिनेशन करते हैं, उसके साथ साथ पेशेंट की जर्नल स्टेटस और मानसिक अवस्था को चेक करते हैं। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के क्या पर्पज हैं? फर्स्ट, टू कलेक्ट डाटा अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट। पेशेंट के फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को अपन इससे संबंधित डाटा कलेक्ट करते हैं। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज, और पेशेंट की अर्ली स्टेज में हम बीमारी का पता लगाते हैं। नंबर थर्ड, टू डिटरमाइन द कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डिजीज। डिजीज़ का क्या कॉज है और कितना उसका विस्तार हुआ है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। नंबर फोर्थ, टू एवेलुएट और मॉनिटर द चेंजेस इन क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, डिटेरियोरेशन और इम्पेयरमेंट। क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस मॉनिटर करते हैं कि उसमें क्या इम्पेयरमेंट है, क्या खराबी है। नंबर फिफ्थ, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर फॉर द क्लाइंट, और क्लाइंट के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, यह इससे हम पता लगाते हैं। नंबर सिक्स, टू एलिविएट द कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशन से क्लाइंट को बचाते हैं। नंबर सेवन, टू क्लैरिफाई वेदर क्लाइंट इज़ मेडिकली फिट टू रिज्यूम ड्यूटीज़, और हेल्थ असेसमेंट से हम वेरीफाई करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि क्लाइंट या पर्सन मेडिकल फिट है और अपने ड्यूटीज़ को जा सकता है, अपना काम कर सकता है। नंबर एट, टू कंट्रीब्यूट इन मेडिकल रिसर्च। हेल्थ असेसमेंट को मेडिकल रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। नंबर नाइन, टू कलेक्ट डाटा सिस्टमेटिकली। हेल्थ असेसमेंट के थ्रू हम क्लाइंट्स के डाटा को सिस्टमेटिक कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर टेन, टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स स्ट्रेंथ, वीकर नॉलेज, मोटिवेशन, सपोर्ट सिस्टम एंड कोपिंग एबिलिटीज़। हेल्थ असेसमेंट के थ्रू हमको क्लाइंट के बारे में पता चलता है कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना कमज़ोर है, उसका नॉलेज लेवल क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है। द नेक्स्ट, नंबर 11, टू कंपेयर द क्लाइंट्स स्टेट ऑफ हेल्थ विद आइडियल स्टेट, considering his age, gender, culture, physical, psychological
एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हेल्थ असेसमेंट में जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उससे हम क्लाइंट का स्टेटस, उसकी स्थिति, उसकी मानसिक दशा, शारीरिक कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, उसके बारे में हम पता लगाते हैं। नंबर 12, टू एस्टेब्लिश ए database of the client's normal abilities, risk factor that can contribute to dysfunction and any current alteration in functions. Number 13, to get a clear picture of the client's health status and health related problems. Number 14, to get a holistic view of the clients. Number 15, to help formulate a conclusion or problem statement। मीन्स हमसे एक अल्टीमेट कंक्लूजन तक पहुंचते कि इस क्लाइंट का मुख्य समस्या क्या है। और नंबर लास्ट, टू प्लान स्ट्रेटजी टू एनकरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थी पैटर्न, प्रिवेंट पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एलिविएट और मैनेज एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। और हेल्थ असेसमेंट के बाद हम एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, मीन्स हमको क्या इंटरवेंशंस यूज़ करना है जिससे कि हम क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये थे पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। नंबर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, कॉम्प्रेहेंसिव हेल्थ असेसमेंट includes health history and complete physical examination and is usually done when client enters a healthcare settings. It provides a baseline for comparing the later assessment. फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, जिसको हम हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं। जब क्लाइंट हॉस्पिटल में एंटर होता है तभी हम इस प्रोसेस को उसके बेसलाइन डाटा कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। नंबर सेकंड, ऑनगोइंग पार्शियल assessment is one that is conducted at regular intervals during the care of the client. This type of assessment focused on identified health problem to monitor possible or negative changes and evaluate the effectiveness of interventions. Ongoing patient partial assessment, जब क्लाइंट हॉस्पिटल में भर्ती हो तो ड्यूरिंग द रेगुलर इंटरवल्स अपन क्लाइंट का असेसमेंट करेंगे कि उसको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और कोई नेगेटिव चेंजेस तो नहीं है और हमारा ट्रीटमेंट किस तरह से चल रहा है, उसका इफ़ेक्ट किस तरह से आ रहा है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। नंबर थर्ड असेसमेंट है ए फोकस्ड असेसमेंट इज कंडक्टेड टू असेस ए स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम। फोकस असेसमेंट हम कोई विशेष हेल्थ प्रॉब्लम को फोकस या चेक करने के लिए करते हैं। नंबर फोर्थ, एन एमरजेंसी असेसमेंट is a type of rapid focused assessment conducted to determine potentially fatal situations। मीन्स emergency assessment हम कोई fatal situation मीन्स कोई खतरनाक कंडीशन के समय हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं इन emergency कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के लिए कौन कौन से फ्रेमवर्क होंगे? फर्स्ट, फंक्शनल हेल्थ फ्रेमवर्क। फंक्शनल हेल्थ फ्रेमवर्क evaluates the effect of mind, body and environment in relation to a person's ability to perform the task or daily living। फंक्शनल हेल्थ फ्रेमवर्क में हम पेशेंट की माइंड, बॉडी और उसका एनवायरनमेंट में उसकी एक्टिविटी को देखते हैं कि पेशेंट अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी मीन्स डेली फंक्शनिंग को कर सकता है कि या नहीं। नंबर सेकंड, हेड टू टो फ्रेमवर्क या सिफेलोकोडल फ्रेमवर्क।
collecting data in an organized manner starting from the head and proceeding systematically downward to the toe. मीन्स हेड टू टू फ्रेमवर्क में हम पेशेंट का सिफेलोकोडल फ्रेमवर्क भी कहते हैं इसको, इसमें हम सिर से पैर तक, सिर से अंगूठे तक, टो तक पेशेंट का एक सिस्टमेटिक अपन एग्जामिनेशन करते हैं। शरीर की डिफरेंट टाइप्स के हम डाटा कलेक्ट करते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन में। बॉडी सिस्टम फ्रेमवर्क focused on the pathophysiological involvement within the specific body system, also known as system wise framework। इसमें हम बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को असेस करते हैं, डिफरेंट सिस्टम के फंक्शंस, और हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये थे फ्रेमवर्क। जो फंक्शनल हेल्थ फ्रेमवर्क था फर्स्ट, नंबर सेकंड था हेड टू टू फ्रेमवर्क, और नंबर 3 था बॉडी सिस्टम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट हेडिंग है कंडक्टिंग ए हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट में हम क्या कंडक्ट करेंगे? फर्स्ट, रिव्यू द रिव्यू द जर्नल इंफॉर्मेशन, कलेक्ट सम जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट using secondary data sources which include charts or other healthcare providers. Primary data is gathered from the client। क्लाइंट का जर्नल इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे थ्रू द क्लाइंट, उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे, और क्लाइंट के अलावा उसके रिलेटिव्स या उसकी फाइल से जो भी हम डाटा ले रहे हैं वो सेकेंडरी डाटा में शामिल होगा। नंबर सेकंड, हेल्थ असेसमेंट कंडक्शन के समय हम कंसिडरेशन ऑफ द कल्चर को भी कंसिडर करेंगे। इसमें कल्चर सेंसिटिविटी इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन कंडक्टिंग ए हेल्थ असेसमेंट। पर्सन का हमको कल्चर के बारे में पता लगाना है, वो भी इम्पोर्टेंट है इन असेसमेंट ऑफ द हेल्थ कंडीशन। नंबर थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट। हेल्थ असेसमेंट के लिए हमको क्लाइंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। नर्स शुड एक्सप्लेन टू द क्लाइंट अबाउट द प्रोसेस एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग असेसमेंट। This will help to reduce the anxiety and will make the client comfortable। मीन्स नर्स हेल्थ असेसमेंट से पहले क्लाइंट को तैयार करेगा, क्लाइंट को हेल्थ असेसमेंट के बारे में बताएगा, उसको हेल्थ असेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन करेगा, जिससे कि जो पेशेंट है हेल्थ असेसमेंट के लिए ठीक ढंग से तैयार हो और वो अपना एक्सप्लेनेशन, अपनी समस्याएं ढंग से बता सके। नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। मीन्स हेल्थ असेसमेंट के लिए हम किस तरह का एनवायरनमेंट प्रिपेयर करेंगे। इट मस्ट बी कंफर्टेबल फॉर बोथ नर्स एंड द क्लाइंट। A warm, quiet, well-lit room is ideal. All needed equipment in full function capacity. Privacy must be ensured। मीन्स जिस जगह हम, जिस एनवायरनमेंट में हम क्लाइंट का असेसमेंट कर रहे हैं वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, किसी प्रकार का वहाँ डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, तथा जो भी फंक्शन, जो भी हम इक्विपमेंट्स हेल्थ असेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे वो वहाँ सब रेडी होने चाहिए इन देयर फंक्शनिंग स्टेटस। मीन्स वो ठीक ढंग से तैयार होना चाहिए। इसके साथ साथ हमको वहाँ पर प्राइवेसी भी मेंटेन करना है पेशेंट का। नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। डॉक्यूमेंट पेशेंट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मीन्स जो भी हम डाटा कलेक्ट करें उनको हमको डॉक्यूमेंट करना है, मीन्स हमको उनका रिकॉर्डिंग करना है। नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू द क्लाइंट। नर्स मस्ट इंट्रोड्यूस herself
or himself before starting interview means हेल्थ असेसमेंट के से पहले नर्स अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन पेशेंट को प्रोवाइड कराएगा जिससे कि पेशेंट ठीक से अश्योर हो सके ड्यूरिंग द हेल्थ असेसमेंट प्रोसेस। नंबर 7, हेल्थ हिस्ट्री। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा दैट provide a detailed profile of the client health status। हेल्थ हिस्ट्री में हम क्लाइंट से सब्जेक्टिव डाटा आस्क करते हैं, मीन्स जो डाटा हम क्लाइंट हमारे पूछने पर बताता है उनको हम क्लाइंट से कलेक्ट करते हैं और क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में हम पता लगाते हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक है इसका प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट हम किस प्रोसेस करते हैं। असेसिंग द हेल्थ इज़ ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। मीन्स हेल्थ असेसमेंट को हम हिस्ट्री कलेक्शन से फर्स्ट सबसे पहले हम हेल्थ असेसमेंट में पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन नंबर सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, इसके बाद हम पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन को करते हैं। तो इस तरह से हम पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज के वीडियो में देखा कि हेल्थ असेसमेंट हम किस तरह से करते हैं, कितने टाइप्स के हैं, इसका क्या फ्रेमवर्क है तथा हम किस मेथड से हेल्थ असेसमेंट करते हैं। तो ये टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है, मैं एक बार फिर कहता हूँ, इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और अपना एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करें। तो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो, जिससे कि आपको नए नए नर्सिंग के टॉपिक्स वीडियोस मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन ठीक से करते रहो। थैंक यू, थैंक्स।